हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं भी कुछ बातें जान पाऊँ और मैं बस बोलूँगी, मुझे नहीं पता जो मेरे मन में आएगा वो मैं बोलूँगी। बेसिकली मैंने भगवद गीता 3 बार सुना है, मुझे पता है भगवद गीता क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो भगवद गीता के ऊपर ही है। अ, भगवद गीता ने से मैंने 2 चीज़ें सीखी है, अपना कर्म करना और डिटैचमेंट, कि तुम्हें कोई फीलिंग्स ना हो। डिटैचमेंट 2 चीज़ें ही हैं जो कि मेन जिसके ऊपर फ़ोकस किया गया है भगवद गीता में। तो फर्स्ट इज़ कर्म, दैट इज़ फॉर श्योर कि हमें अपना कर्म करना है। अभी अगर कोई ये पूछे कि क्या है कर्म? मुझे नहीं पता कर्म क्या है। तो जो भी आपके पास जो भी आ रहा है, जो भी ड्यूटीज़ आ रहे हैं आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक छोटे बच्चे की ड्यूटीज़ अलग होती है, स्कूल में जाने वाले बच्चे की ड्यूटीज़ अलग होती है, कॉलेज में जाने वाले बच्चों की ड्यूटीज़ अलग होती है, या फिर कोई भी अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है या फिर उसके पास जो भी आगे का काम है जिससे उसकी लाइफ जो उसको समझ में आता है कि वो गलत काम नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि कोई चोर अगर है वो चोरी कर रहा है तो वो अच्छा काम है, वो उसका प्रोफेशन है तो वो सही है। मतलब जो लोग चोरी करते हैं या फिर जो लोग ऐसे कोई गलत काम करते हैं और उनको लगता है कि मैं ये मेरा काम है, मैं ये करूँगा, तो वो नहीं। हमारा हमारी स्पिरिट, हमारे अंदर की आत्मा जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, वो सही है वो या फिर वो गलत है। किसी और की चीज़ें चुराना, तो वहाँ पे ये काम गलत होता है क्योंकि वो किसी और का है। वो चीज़ किसी और को बिलॉन्ग करता है। अगर आप वो ले लेंगे, तो वो उसका नहीं रहेगा, आपने उसको छीना है, चोरी किया है, वो गलत है। अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत करो, आप रास्ते देखो उसके लिए। एक तो चोरी वाला रास्ता, वो चीज़ गलत है, वो तो चीज़ है ही नहीं भगवद गीता में लिखा हुआ, तो वो वहाँ पे ही कैंसल हो जाता है। दूसरा रास्ता आता है कि ठीक है, आपको मेहनत करनी है, उसको अचीव करना है। मान लीजिए एक सोने का कड़ा है, जो आपको बहुत अच्छा लगा दूसरे का, आप चोरी नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप आपको वो खरीदना है, खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे आप कैसे कमाएँगे? या तो आप पढ़ाई के रास्ते से कमाएँगे, पढ़ाई करा आपने, आपने अच्छा अचीव किया, आपको अच्छी नौकरी लगी, फिर आपको वो पैसा मिला। दूसरा, या तो आप कोई बिज़नेस करते करते हैं, अपने पैसे लगा के बिज़नेस करते हैं, जैसे भी, बट गलत काम नहीं कर रहे हैं आप कहीं से भी, और आपको वो चीज़ मिल फिर आपके पास पैसे हैं और आप वो खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आपका कर्म। आप कर्म कैसे भी करें, लेकिन किसी दूसरे का हक ना छीनें और किसी दूसरे को हर्ट ना करें। हर्ट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वे में हर्ट करना, वाणी से या फिर अपने बल से, और ये दोनों तरीके से आपको नहीं हर्ट करना है किसी को। और चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी का हक चोरी नहीं करना है। अगर आप ताकतवर हैं और आप पावरफुल हैं, आप किसी पोज़ीशन पे हैं जहाँ पे आपकी चलती है, आप राजा हैं, वहाँ के मंत्री हैं या फिर जो भी हैं, और आपने रूल्स बना दिए और किसी का हक आपने चोरी किया, वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये अभी हमें बात समझ में आई, मुझे खुद भी समझ में आ रही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ फ़ॉलो करती हूँ। मैंने भगवद गीता सुना है, मैं चाहती हूँ फ़ॉलो करना, और इंसान हैं हम, इंसान इतनी जल्दी, भगवद गीता एक रास्ता है भगवान तक पहुँचने के लिए। तो हम तो इंसान हैं, हम बहुत बहुत मेहनत करने के बाद हम भगवद गीता पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद उस रास्ते पे चल पाते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद भगवान के पास हम पहुँच पाते हैं। और भगवान के पास पहुँचने का मतलब ये है मोक्ष, कि आपको इस धरती पे दोबारा जन्म ना लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, और ना लेना पड़े, और आप भगवान के करीब जाते जाएँगे अगर आप भगवद गीता को प्रॉपर फ़ॉलो करते हैं तो। और भगवान के पास जाने से लोग बोलेंगे कि मैं क्यों जाऊँ भगवान के पास, कितनी अच्छी है ज़िंदगी, क्या है, बहुत मस्त है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ज़रूर वापस जन्म मिलेगा। आप जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये संसार, ये जीवन, तो इट इज़ योर टेक, और आपको भगवान ज़रूर जन्म देंगे, ये भगवद गीता कहता है। और अगर भगवद गीता की बात को आप ये समझना ऐसे इस तरह से लें कि इस जीवन में सिर्फ़ कष्ट है और हमारा काम सिर्फ़ कर्म करना है।
जो कि लिखा हुआ है भगवत गीता में। बाकी सब कुछ मोह माया है। बाकी सब कुछ अपने आप की तरफ खींचता है और बोलता है कि ये जीवन बहुत मस्त है, ये है, वो है, यहाँ पे रहो, ये सब करो, पार्टी करो, मस्ती करो। लेकिन ये सब चीज़ बहुत टेम्पररी है। जो आपको दिख जो आपको खुशी देती है, वो बहुत टेम्पररी है। मेन अल्टीमेट खुशी हमारा वही है कि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्ति मिले और हम भगवान के पास चले जाएँ और हम अपने कृष्णा से वापस से मिल जाएँ। कृष्णा परमात्मा है, हम आत्मा है। हम आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो जाएगा, वो होता है कंप्लीट सर्कल। उसके बाद हमें वापस आने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल, जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि हम अपने आप को रिमाइंड करवा सकते हैं बार-बार भगवत गीता पढ़ के। और अगर हम भगवत गीता को पढ़ें और फॉलो करें, तो हम उस बात पे चलेंगे। तो ये हो गया भगवत गीता पढ़ने के फ़ायदे। और उसके बाद अभी आपको कर्म मैंने जो 2 चीज़ें सीखी हैं, कर्मा और डिटैचमेंट। कर्मा मतलब यही है कि हमें अपना कर्म करना है। जो भी हमारे सामने आ रहा है, हमें उसे अपनी पूरी शिद्दत से करना है। उसके बारे अपने काम के बारे में सोचिए। अपने काम के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाइए। अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। आपको कैसे अगर आपको क्या चाहिए, पहले तो ये होता है। कर्मा मतलब ये ऐसा नहीं कि जो डेली का काम है, जो आपका मन नहीं हो रहा है, वो नहीं। आपको क्या चाहिए? आप उससे आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो आपका कर्म है या नहीं है? ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। ये सब चीज़ भगवत गीता भी ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताए। इसीलिए कहा जाता है जितनी बार हो सके उतनी बार आप भगवत गीता सुनें या फिर पढ़ें, ताकि आपको क्लियर हो कि आपको करना क्या है लाइफ में। अभी जैसे किसी बच्चे ने अगर पेंटिंग सोचा करने का कि मैं पेंटिंग करूँगा, मुझे बहुत मन है करने का। बट उसको पेंटिंग करते-करते ऐसा लगा कि मैं इतना अच्छा पेंटिंग कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा पढ़ने में, मतलब राइटिंग में। पोएम्स लिखूँगा मैं तो ज़्यादा अच्छा करूँगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट वे। मतलब आई मीन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पेंटिंग अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है बोलूँगी स्टॉप और फिर उस बात में ऐसा नहीं। आप अपने रास्ते खुद ढूँढिए। ओके, अभी मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन मेरा ख़राब है, मुझे थोड़ा अभी इसमें करना पड़ेगा काम, मैं इसको डायरेक्टली नहीं छोड़ सकता। ये दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर कर्म, कि आप ऐसे छोड़ के एकदम से वो नहीं करें। आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, है ना? अगर कुछ लोग आपसे जुड़े हैं या फिर आप खुद भी, आपके खुद के जीवन के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई एक आपने कोई बिज़नेस प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिज़नेस में पैसे लगा दिए। अब आपके सारे पैसे लग चुके हैं वहाँ पे। अब आपका वो बिज़नेस अगर ठप हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके घर वाले अगर आपसे जुड़े हैं तो उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे नहीं, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ओके, अभी मुझे 5 साल इस सेटअप करने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं ये जो कर रहा हूँ वही करता हूँ और मैं इस पे एनालिसिस करता रहता हूँ, इस पे अपना वर्क करता हूँ। जो भी मुझे काम है वो इसमें मैं अच्छे से करूँगा और ये वाली चीज़ को मैं कम करता जाऊँगा। और फिर ये कंप्लीटली बंद होके फिर यहाँ पे ये शुरू होगी, ताकि आप कहीं भी पॉज़ ना हो, ब्रेक ना हो। दिस इज़ द वे यू हैव टू वर्क, ताकि आप अपना कर्म कहीं भी स्टॉप ना करो। ओके, आपको कर्म करना है, जितना हो सके आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा भगवान को पसंद आते हैं। और भगवान को अगर पसंद आएँगे तो वो अपना रास्ता, अपनी बाहें फैलाते जाएँगे आपको हग करने के लिए। अगर एक बार उन्होंने हग कर लिया आपको, तो आप मुक्त हो जाओगे यहाँ से। और दूसरा मैंने ये चीज़ सीखा है, डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कर्मा तो आप कर भी लेंगे, जो लोग मेहनती होते हैं, जिनको पता, जो बिना काम के रह नहीं सकते, वो कर्मा कर लेते हैं। बट कर्मा में भी ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने आपको बोला, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी भी तरीके से किसी को हर्ट नहीं करना है। और दूसरा आता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलूँगी। मुझे सीखना है खुद ही डिटैचमेंट क्या है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना भी रही हूँ, यही मकसद है। एनीवे, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपनी फीलिंग्स अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज्ड वंस के लिए ख़त्म कर दो। ये नहीं है डिटैचमेंट का मतलब। डिटैचमेंट और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। आपको अपना कर्म करना है और उसके बाद फल जो भी आए, आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। फल चाहे पॉज़िटिव आए या नेगेटिव आए। अगर फल नेगेटिव आता है, तो आपको खुद को कोसने नहीं लग जाना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको इस फीलिंग से डिटैचमेंट लाना है।
आप इसको इस फीलिंग से आपको दूर हटना है कि ये वाली फीलिंग, ओ माय गॉड, वो जो टेंशन, ओ माय गॉड अब तो मैं फेल हो गया, ये चीज़ मेरा काम हुआ नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो वो वाली फीलिंग से आपको डिटैचमेंट, दिस इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ये नहीं है कि अपनी फैमिली को छोड़ दें और सन्यासी बन जाएँ, अपने काम कर्म को छोड़ के सन्यासी बन जाएँ। कृष्णा ने ये कभी भी नहीं कहा है। गेरुआ रंग पहन के सिर्फ मेरी पूजा करो, ये कभी भी नहीं कहा है। लोग ऐसा करते हैं और उसका वो इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी कर्म करेंगे तो कर्म में कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा हमसे, तो हम पाप कर लेंगे। आप पाप और पुण्य के बारे में सोचे ही मत। आपका ये मकसद भी नहीं होना चाहिए जब आप कर्म कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष मिलेगा या मैं कृष्णा के पास जाऊंगा। किसी भी तरह का अचीवमेंट आपको सोचना ही नहीं है। जो आपको चाहिए वो सोचना ही नहीं है। जब आप काम कर रहे हो, आप सिर्फ काम कर रहे हो, 100% काम कर रहे हो। किसी भी तरह का अवार्ड या फिर जैसे अब मोक्ष प्राप्ति किसी किसी के लिए अवार्ड है, तो वो उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है कि मुझे चाहिए। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। यू जस्ट हैव टू वर्क, जस्ट गो यू हैव टू फॉलो योर पाथ। आपको अपना कर्म करना है और कुछ भी नहीं सोचना। और जो भी कर्म के बाद रिजल्ट आता है, हर एक चीज के बाद एक रिजल्ट आता है ना, हर एक चीज का एक रिजल्ट होता है। एवरीथिंग इज एन एग्जाम। हर एक चीज एक एग्जाम है। कुछ भी आप करते हो वो एक एग्जाम है। सुबह अलार्म लगाया 6 बजे उठने का, उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा ये नहीं, आपको उठना है, आप उठ गए। अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया कि आप उठ नहीं पाए, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है। ये चीज होना था, ये हुआ। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। आपने अपनी तरफ से अगर कमी कर दिया तो वो कर्म में फिर 100% नहीं हुआ। आपको अपनी तरफ से 100% देना है। उसके बाद जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। यही है डिटैचमेंट। जहां तक कि मैंने समझा, जहां तक कि मुझे गीता पढ़ के समझ में आया है, आपको किसी भी फीलिंग्स के लिए रेडी नहीं रहना है। जो फीलिंग आएगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे अच्छे से। ये होता है। अगर पॉजिटिव आया रिजल्ट, जैसे कि अगर आपको जो चाहिए था वो मिल गया, तो भी आप एकदम से ऐसे खुश नहीं, हाय हल्ला हो नहीं करना है आपको। बहुत खुश नहीं हो जाना है आपको। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आपको हंसना नहीं है, भगवान हंसने वाले को पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको अपने आप को ग्रेटफुल नहीं मानना है। ओ मैंने मेहनत करी तो मुझे ये फल मिला, नहीं, ये वाले चीज नहीं। ये एटीट्यूड, ये घमंड नहीं लानी है आपको। आपको ये घमंड नहीं लाना है। आपको ये मानना है कि जो भी चीज हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, भगवान चाहते थे इसीलिए हुआ। चाहे आप फेल हो जाओ तभी भी आपको यही बोलना है, चाहे आप पास हो जाओ तभी भी आपको यही बोलना है। आप अपने आप को नहीं बोल सकते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, मेरी वजह से मैं पास हुआ या फिर मैंने कुछ किया, क्योंकि इसमें आपका एटीट्यूड और घमंड आ रहा है। वो अगेन, जैसे जो नेगेटिव रिजल्ट आता तो जो आप सोचते, आप सैड होते, आप रोते, आप टेंशन लेते, वही चीज आप पॉजिटिव में कर रहे हो कि ओ वाह मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे मजा आ गया, मैंने किया है, ये देखो मैं तो पास हो गया। ये वाली फीलिंग अपने आप आ जाएगी अगर आप पास होंगे और आप ये सारी फीलिंग अपने साथ अटैच रखते हैं तो। सामने वालों को कहीं ना कहीं दूसरे वालों को हर्ट हो जाएगा। तो ये फीलिंग्स रखने की वजह से आप पाप कर सकते हैं। हर्ट करना, अपने आप में घमंड लाना, अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझना, जबकि आप कुछ नहीं हो, सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। ये है डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट को कुछ लोग बहुत गलत ले लेते हैं कि ठीक है अब मुझे किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है मेरी फैमिली से, मेरे कर्मों से, मेरे काम से। मैं अपना काम छोड़ रहा हूँ, मैं अपना काम त्याग रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को त्याग रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग रहा हूँ और सिर्फ भजन करूँगा। ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे गलत है। आप अपने कर्मों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपको पूजा करनी है, आप पूजा करिए। आपको भजन करना है, भजन करिए, लेकिन आप अपने कर्मों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और उनको आपकी ज़रूरत है, आपने पल्ला झाड़ लिया, बोला मैं भगवान की भजन करूंगी, तो ये कहाँ से कहाँ कहाँ का क्या न्याय है ये? और भगवान ऐसे लोगों को कैसे अपने पास बुलाएंगे जब आप बूढ़े माँ बाप का ही ख्याल नहीं रख पा रहे हो, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया, और आप उनको छोड़ के अभी आप भजन करने लग जाओगे? ये कहाँ का, ये क्या है? दिस इज नॉट वर्थ इट। तो यू हैव टू
You have to do your all your karmas, and you have to get detached to all the feelings. This is called detachment. You don't have to care about anything. Just have to work. ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हर एक चीज़ में आप जो भी काम करते हो उसको आप नोट डाउन करो, उसको आप सोचो कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ओके, और मैं इसमें क्या रिएक्ट करूंगा और मुझे कहाँ अपने आप को कंट्रोल करना है। यही है डिटैचमेंट का पाथ, आई थिंक। और मैं भी कोशिश करूंगी इसको फॉलो करने की। जब से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया है, गीता सुनना शुरू किया है, कृष्णा की भक्ति में आई हूँ, कृष्णा को समझी हूँ कि कृष्णा और श्री राधा रानी कौन है, क्या है। 2020 से मैंने ये शुरू किया है। आज 2023 हो गया है। ऑलमोस्ट 3 साल से मैं कृष्णा की भक्ति कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल से 1.5 पौने 2 साल से मैं गीता सुन रही हूँ। और अब जाके मुझे समझ में आया है कि क्या है वो भी मुझे अभी तक मुझे समझ में आया है कि मुझे करना क्या है। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने आप को क्लियर कर रही हूँ कि मुझे करना क्या है। आई होप मैं इस रास्ते पे चल पाऊँ। आई होप मेरे वीडियो से आप लोग मोटिवेट हो और आप लोगों को भी मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट करी हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। बस यही बोलना चाहूँगी। और बस कृष्णा के रास्ते पे चलते रहिए, भगवत गीता के रास्ते पे चलते रहिए। राधे राधे।